बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलिप्साइड ऑफ इनर्शिया उसके प्रॉब्लम्स को देखा था। तो आज हम आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। ये हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयलर इक्वेशंस ऑफ मोशन ये क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयलर इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रूव इंशाल्लाह। नाउ it is convenient to describe the motion of a rigid body relative to a set of coordinate axes coinciding with the principal axis which are fixed in the body and thus rotate as the body rotates। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो एक टर्म आती है, बार बार पहले भी शायद आई हो, तो ये क्या होती है मैंने पहले बताया भी था। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये होता है कि सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग ओरिजिन ओ। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उनका ओरिजिन ओ जो है वो फिक्स्ड है, हैविंग ओरिजिन ओ विच आर फिक्स्ड इन द बॉडी। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग ओरिजिन ओ विच आर फिक्स्ड इन द बॉडी। तो ये ओरिजिन ओ जो है, ये बॉडी जो रिजिड बॉडी मैंने ड्रॉ की है, इसके अंदर बच्चों ये फिक्स है एंड रोटेटिंग विद इट, और वो रोटेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है इस ओरिजिन ओ फिक्स के साथ। एंड विच आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम आर जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जिसको बेटा हम कहते हैं आई एक्स वाई, या उसके साथ आई वाई एक्स, आई जेड एक्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? जीरो है, ठीक है। इसको फिर हम कहते हैं ऐसे एक्सिस को जो परपेंडिकुलर एक्सिस थे, एक्स वाई और जेड, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कहलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अब जो बात कर रहे हैं हम, वो है इट इज कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब the motion of a rigid body relative to the set of coordinate axes coincide with the principal axis, जो कि principal axis से मिल रहे हैं, which are fixed in the body। वही बात, fixed in body है, and thus rotate as the body rotate। तो बॉडी रोटेट करती है तो वो एक्सिस भी रोटेट करते हैं, ये वाले एक्स वाई और जेड। इफ लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, बेटा ये लैम्डा वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है शायद, ये सिंबल आपने प्रीवियस क्लासेस में लैम्डा का देखा होगा। तो बेटा ये स्मॉल लेटर है और ये जो लैम्डा मैंने शो करवाया है वो कैपिटल लेटर है। इफ लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री एंड ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जिनकी हम बात करते हैं, जिसको हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस है, set of three mutually perpendicular axes having origin O which are fixed in the body and rotating with it and which are such that the product of inertia about them are zero are called principal axis of inertia, या briefly कह सकते हैं principal axis of body, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू आई स्मॉल ओमेगा। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, ये भी साथ ही एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये आई हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की हमने
के अंदर रिलेशन ये पढ़ा था। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री और ये ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री, ये कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल टार्क, ये टार्क के कंपोनेंट हैं और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने तीन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए थे उनके अलोंग है ये। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी इसमें वो क्या होगी, वो बच्चों देख लें आप। वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये होगी आई वन ओमेगा वन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है आई वन ओमेगा वन का डेरिवेटिव प्लस आई थ्री माइनस आई टू इंटू ओमेगा टू ओमेगा थ्री विच इज इक्वल टू लेमडा वन। सिमिलरली आई टू ओमेगा टू डेरिवेटिव प्लस आई वन माइनस आई थ्री ओमेगा वन इज इक्वल टू लेमडा टू। आई थ्री ओमेगा थ्री डेरिवेटिव प्लस आई टू माइनस आई वन ओमेगा टू ओमेगा वन ओमेगा टू कॉमन लिया हुआ है यहाँ से इज इक्वल टू लेमडा थ्री है। तो ये इक्वेशन वन हमने कहा दीज आर ऑफन कॉल्ड आइलर इक्वेशंस। बच्चों हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट 10.15 हमारे पास है। इन इक्वेशंस को बेटा हम प्रूव करेंगे, ये कैसे बनती है ये इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रूव करेंगे, लेकिन पहले 10.15 करते हैं। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम and the relationship between the time rate of change of angular momentum of a rigid body relative to an axis fixed in the space and in the body respectively। तो हमने ये भी बताना है टाइम रेट ऑफ चेंज बताना है एंगुलर मोमेंटम का, उसका रिलेशनशिप बताना है। तो इफ द रिजिड बॉडी एक्सिस आर चूजन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, अगर जो रिजिड बॉडी के एक्सिस हैं हम उसको चूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल एक्सिस हैविंग डायरेक्शंस ऑफ द यूनिट वेक्टर्स e1 e2 e3 रिस्पेक्टिवली, कि जो रिजिड बॉडी हमारे पास है उसके एक्सिस जो है वो हम चूज करते हैं द प्रिंसिपल एक्सिस और उसकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर e1 e2 e3 रिस्पेक्टिवली। देन द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, वो हमारे पास क्या होता है अभी बता रहा था मैं एंगुलर मोमेंटम आपको, ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज शोस द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा है पेज नंबर 255 के ऊपर, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो वहां से देख सकता है। तो ये आई हमारे पास कांस्टेंट नंबर को शो करता है। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आई वन ओमेगा वन ई वन प्लस आई टू ओमेगा टू ई टू प्लस आई थ्री ओमेगा थ्री ई थ्री आ जाएगा। वी नो डैट, बेटा अभी हमने ये भी पढ़ा है कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर अगर हम ए, हमारे पास एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके रिस्पेक्ट हमने रिलेशन पढ़ा था। तो वो क्या था, डी ए ओवर डी टी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्लस डी ए ओवर डी टी मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ओमेगा क्रॉस ए। तो यहाँ पे बेटा हमने निकालना भी ये था रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अ रिजिड बॉडी रिलेटिव टू द फिक्स्ड एक्सिस फिक्स्ड इन द स्पेस। तो अब हम यहाँ पे बेटा एस हमारे पास जो है वो फिक्स्ड है जो कि स्पेस को शो कर रहा है, और बी जो है बेटा हमारे पास बॉडी को शो कर रहा है जो कि मूविंग कर रही है, बॉडी मूव हो रही है, एक्स फिक्स है जो कि स्पेस है। तो अब उनको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वहां से गिवन रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा जो था उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम रेट ऑफ चेंज, तो ये फिक्स्ड है दिस इज इक्वल टू ये मूविंग है बी शो कर रहा है ओमेगा क्रॉस कैपिटल ओमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का होगा। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव लिया ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा, आई वन ओमेगा वन डॉट ई वन प्लस आई टू ओमेगा टू डॉट ई थ्री प्लस आई थ्री ओमेगा थ्री डेरिवेटिव ई थ्री, ये हमारे पास यहाँ से ये जनरेट हो जाएगा प्लस ओमेगा क्रॉस कैपिटल ओमेगा, बेटा इसको लिख लेंगे ई वन ई टू ई थ्री ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू आई थ्री ओमेगा थ्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों इसको एज इट इज मैंने नीचे ले आया हूँ, प्लस इसको ओपन करेंगे तो बेटा हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा ई वन इंटू ओमेगा टू ओमेगा थ्री आई थ्री माइनस ओमेगा टू ओमेगा थ्री आई टू माइनस ओमेगा ई टू ओमेगा वन ओमेगा थ्री आई थ्री माइनस ओमेगा वन ओमेगा थ्री आई वन ई थ्री ओमेगा वन ओमेगा टू आई टू माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू आई वन। तो ये चीज हमारे पास जनरेट हो गई। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये ई वन ई टू ई थ्री हमारे पास जो ई वन वाला है ये वाला फैक्टर और ये ई वन वाला फैक्टर, इसमें से बेटा हमारे पास जो है वो ओमेगा टू ओमेगा थ्री ये कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे।
तो I1 ओमेगा 1 डेरिवेटिव प्लस I3 माइनस I2, इसमें से कॉमन निकालिए ओमेगा 2 ओमेगा 3 E1 ऐसे ही प्लस इसमें से भी ऐसे ही करेंगे, ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो I1 माइनस I3 आ गया, ओमेगा 1 ओमेगा 3 कॉमन आ गया, E2 बाहर आ गया, तो I2 ओमेगा 2 डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे पिक किया, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन निकाल दिया जो हमें निकालना चाहते थे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, तो वो हमने रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हम इसी के लेफ्ट साइड पे नोट कीजिएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, डी ओमेगा ओवर डी टी, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम कहा हुआ था फिक्स के लिहाज से। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो कहता है डिराइव द आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने ये शुरू में निकाल ली है, इसको प्रूव करना है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने सारे का सारा जो प्रीवियस अभी मैंने प्रॉब्लम करवाया है आपको 10.15, ये सारे का सारा कंप्लीट करना है। तो उसके बाद ये आपने लास्ट पे देखें तो आपके पास ये चीज़ मिलती है आपको, तो इसके लेफ्ट साइड पे देखें ये चीज़ आ रही है डी ओमेगा ओवर डी टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट की यूजिंग द प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम के, ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, एस फिक्स्ड है, इसको क्वेश्चन 1 कहा, ये एक्सटर्नल टार्क को शो करता है, इसको लिखेंगे कैसे, लैम्डा 1 E1 लैम्डा 2 E2 लैम्डा 3 E3, इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। अब ये कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल टार्क के अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड प्रॉब्लम 10.15 वी फाइंड। 10.15 अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम किया उसको यूज करना है और इसको यूज करना है, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये मेरे पास मैंने 10.15 का रिलेशन लिखा लास्ट वाला, तो ये वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा 1 E1 प्लस लैम्डा 2 E2 प्लस लैम्डा 3, ये चीज आ गई। उसके बाद ये सारा का सारा एज इट इज आ गया जो हमने लिखा था। अब कंपेयर कर लें बच्चों हम यहाँ से E1 E2 E3 की वैल्यूज को कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1, तो आ जाएगा E1 हमारे के साथ वाला कंपोनेंट क्या था, वो सारे का सारा ये आ गया, I1 मेगा 1 डॉट डेरिवेटिव प्लस I3 माइनस I2 मेगा 2 मेगा 3, ये आ गई। सिमिलरली बेटा लैम्डा 2 और लैम्डा 3 हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, यही हमने प्रूव करना था। दीज आर कॉल्ड आइलर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। Hopefully students you understand this lecture. If you have any problem then write in comment box or in WhatsApp group. Students take care. Allah Hafiz.